गुड इवनिंग क्लास 12th। सरफेस केमिस्ट्री में आज हम बात करेंगे कॉलॉइड के थर्ड क्लासिफिकेशन की। इस पर क्वेश्चन आया 2020 में, बोर्ड का पेपर। सही है, चेक करिए 2020 का पेपर मिलेगा आपको क्वेश्चन। आज मैं ढूंढूंगा पेपर 2020 का, मिला तो मैं शेयर करूंगा आपके साथ, है ना। देखिए क्लासिफिकेशन है आपका कॉलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। मतलब कॉलॉइड की जो डिस्पर्स्ड फेज होती है, कॉलॉइड किससे बना हुआ है, एक डिस्पर्जन मीडियम और एक होता है आपका डिस्पर्स्ड फेज। तो क्वेश्चन ये आता है कि कॉलॉइड में जो डिस्पर्स्ड फेज है आपकी, मतलब सॉल्यूट जैसा जो कंपोनेंट है, उस सॉल्यूट जैसे कंपोनेंट के बेस पर वो जो पार्टिकल है डिस्पर्स्ड फेज के, उन पार्टिकल के साइज के बेस पर आपके कॉलॉइड कितने टाइप के हैं। जनरली कॉलॉइड 3 टाइप के हैं इस कैटेगरी के बेस पर। कल हमने पढ़ा था डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम में इंटरेक्शन के बेस पर, फिर बोला हमने क्या, लायोफिलिक लायोफोबिक, ये है अलग कैटेगरी। मोस्ट प्रोबेबली जब बोर्ड में क्वेश्चन आता है कॉलॉइड के ऊपर, इन 2 कैटेगरीज पे क्वेश्चन आता है। क्लासिफिकेशन जो कल पढ़ा और इसके ऊपर पढ़ा। देखिए फर्स्ट कैटेगरी है मल्टी मॉलिक्यूलर। मल्टी मतलब बहुत सारे। अब सुन लो, मैं पहले सिंपल समझाता हूं आपको, नाम में आंसर छुपा हुआ है। मल्टी बहुत सारे। अगर कोई पार्टिकल बहुत छोटी साइज का है और वो बहुत सारी छोटी छोटी साइज के पार्टिकल एक दूसरे से कॉम्बाइन हो जाए और कॉम्बाइन होने के बाद वो बड़ा पार्टिकल क्रिएट कर ले और उस बड़े पार्टिकल का साइज कॉलॉइड के पार्टिकल के साइज के जैसा हो जाए, तो वो जो कॉलॉइड बनता है उसको हम बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड। नाम में डेफिनेशन है, नाम समझ में आ गया, रटने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स या पार्टिकल, ये बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स पार्टिकल हैं, व्हेन दे कॉम्बाइन एंड दे फॉर्म साइज ऑफ पार्टिकल्स कम्स इन colloidal range, then these colloids are called multi-molecular colloids. इन colloids में जो force of attraction होता है वो होता है आपका वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सही एग्जाम्पल, जितने भी मेटल के colloids हैं, गोल्ड, सल्फर, आयोडीन, नॉन मेटल, ये सारे colloids होते हैं आपके मल्टी मॉलिक्यूलर। सिंपल वर्ड में बोलूं, जितने भी मेटल नॉन मेटल के colloids हैं, दे ऑल आर मल्टी मॉलिक्यूलर। 99.99% केसेस में, 0.01% मैं अपने पास भी रखता हूँ एक्सेप्शनल केस। मैक्रोमोलिक्यूलर, अगर कोई बड़ा पार्टिकल है, मैक्रो मतलब बड़ा, बहुत बड़ा पार्टिकल, अगर ये बड़ा पार्टिकल ब्रेकडाउन और ब्रेकडाउन होकर छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाए, ये, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स कॉलॉइड के पार्टिकल की साइज के जैसे हों, तो इन्हें हम बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूलर कॉलॉइड। सही है, बड़ा पार्टिकल ब्रेक हुआ, छोटे पार्टिकल में फॉर्म हुआ और साइज कैसा हो जाए, कॉलॉइड के जैसा, तो आप क्या बोलोगे, मैक्रोमोलिक्यूलर कॉलॉइड। जितने भी बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, रबर के कॉलॉइड है, वो सारे के सारे मैक्रोमोलिक्यूलर होते हैं। ऐसे ही समझ में आते हैं रेप्टोलॉजी वाले चैप्टर, ट्रक से ही समझ में आते हैं। अब आप ट्रक नहीं समझोगे, रटने में भी नहीं आएगा। माइक्रो मेटल नॉन मेटल, मैक्रो बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, रबर, ये ध्यान रखो। बायोमोलिक्यूल स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन एक्सेट्रा, रबर भी इसमें लिखना भूलना। एसोसिएटेड, ध्यान सुनिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। अगर कोई सब्सटेंस लो कॉन्सेंट्रेशन पर एज अ इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करे, सुन लो ध्यान से, a chemical material या any substance at low concentration behaves like an electrolyte, but on higher concentration, उस higher concentration को बोलते हैं CMC। बताऊंगा CMC क्या है। behaves like a colloid is called associated colloid। सुन लो ध्यान से, अगर कोई मटेरियल या कोई सब्सटेंस लो कॉन्सेंट्रेशन पर इलेक्ट्रोलाइट जैसा बिहेव करे, बट हायर कॉन्सेंट्रेशन पर कॉलॉइड जैसा बिहेव करे, उसे हम बोलते हैं एसोसिएटेड कॉलॉइड। एग्जाम्पल है मिसेल। मिसेल सुना होगा आपने क्लास 10th में,
अब सुनो कहानी इसकी। आपने लिया 1 बकेट फिल ऑफ वाटर। मैं इसको हटा देता हूँ बेटा बोर्ड से और करके दिखाता हूँ। डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी, सिंपल सी डेफिनेशन है। देखिए ये हटा दें सब। जैसे आपने 1 बकेट वाटर लिया, ये 1 बकेट वाटर फिल कर दिया वाटर को, ये 20 लीटर वाटर है और आपने 1 पार्टिकल डाला किसका, डिटर्जेंट का। 1 पार्टिकल मतलब आपने डाला हार्डली 0.01 ग्राम डिटर्जेंट का। डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट इज इलेक्ट्रोलाइट। तो डिटर्जेंट क्या है, R+ और SO3-, ये डिटर्जेंट का फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला डिटर्जेंट का है ना। डाल दिया आपने तो ये क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा आपके R+ और SO3- में। कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोलाइट जैसा बिहेव। क्यों, क्योंकि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन आपने डाली है वो बहुत कम है, कम अमाउंट डाला है। लेकिन अगर आपने इसको डाले पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं CMC। अगर आपने इसको डाला क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन में, CMC में, जो जिसके लिए रिक्वायर्ड है, तो ये क्या होगा, ये अराउंड ऑफ डर्ट, ये इस फॉर्म में अरेंज हो जाएगा, R+ SO3- के फॉर्म में, ये SO3- के फॉर्म में। और ये जो है ये मिसेल बना लेगा और मिसेल का जो साइज है वो कैसा होता है, कॉलॉइड के जैसा होता है। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटेड कॉलॉइड। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपका कोई केमिकल या इलेक्ट्रोलाइट या कोई भी केमिकल कम कॉन्सेंट्रेशन पर इलेक्ट्रोलाइट जैसा बिहेव करे, बट हायर कॉन्सेंट्रेशन पर कॉलॉइड जैसा बिहेव करे, तो उसे हम बोलते हैं एसोसिएटेड कॉलॉइड। एग्जाम्पल है मिसेल। क्वेश्चन आता है कितना कॉन्सेंट्रेशन हमें चाहिए मिसाइल बनाने के लिए डिटर्जेंट का, तो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है 10⁻⁴ से 10⁻³ मोल अपॉन लीटर। ये जनरल डेटा है बेटा। मतलब अगर आपको कॉलॉइड बनाना है, मिसाइल फॉर्म करना है, तो डिटर्जेंट का जो डेटा है वो क्या है, 10⁻⁴ से 10⁻³ मोल अपॉन लीटर। एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल नहीं है, एग्जाम्पलर में नहीं है, बट जेईई में एक बार इसका न्यूमेरिकल देखा है। जेईई में क्वेश्चन ये दिया था कि आपके पास एक डिटर्जेंट है और डिटर्जेंट का मॉलिक्यूलर मास 500 या 600 अप्रॉक्स था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, और उसमें बोला था कि आपके पास 20 लीटर वाटर है, तो आप बताइए इस 20 लीटर वाटर में मिसेल फॉर्मेशन के लिए हाउ मच अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट वी रिक्वायर, और वहां सीएमसी का डेटा रेंज दिया होता है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो यहां से बनता है, ना आपके रिक्वेशन में है न्यूमेरिकल, ना आपके एनसीईआरटी में, ना आपके एग्जाम्पलर में। सही है बेटा, बढ़ते हैं ध्यान से। देखिए बेटा, बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन एंड क्लींजिंग एक्शन की। ये सब आपका 10th का पढ़ा हुआ है, सेम टू सेम है। इवन बोर्ड एग्जाम में मिसेल फॉर्मेशन का मैकेनिज्म, क्लींजिंग एक्शन पूछा ही नहीं आज तक। क्यों, बोर्ड को पता है 10th में आप करके आ रहे हो, तो बोनस इतना आसानी से मार्क्स नहीं देगा बोर्ड आपको। पूछेगा क्या, वो देखो। इसमें टर्म है बेटा, मैं वो टर्म बता रहा हूँ। एक तो हो गया सीएमसी, कर लिया हमने। एक होता है आपका क्राफ्ट टेम्परेचर, इसको बोलते हैं अ मिनिमम टेम्परेचर एट विच मिसेल फॉर्मेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। दूसरी चीज पूछेगा, आपके पास कोल्ड वाटर है और आपके पास वार्म वाटर है, कौन से वाटर में मिसेल फॉर्म होगा इजीली? ठंडे पानी में मिसेल इजीली फॉर्म नहीं होता है, बिकॉज ठंडे वाटर में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कॉलॉइड पार्टिकल डिक्रीज या काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज, दैट्स व्हाई मिसेल प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं होता है। वार्म वाटर में, जेंटल वार्म वाटर में क्या होता है, द पार्टिकल्स हैविंग सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, दैट्स व्हाई द सोप एंड डिटर्जेंट्स फॉर्म इजीली लेदर ऑन द सर्फेस ऑफ क्लोथ। करके देख लेना, सिंपल नॉर्मल कॉन्सेप्ट। देखिए मिसेल फॉर्मेशन कैसे बनेगा, कैसे क्लीनिंग करेगा। देखिए
ये सोप का फॉर्मूला C17H35COO Na+, इसको बोलते हैं सोडियम स्टीरिएट। नाम तो आपसे पूछेगा नहीं। देखिए ये डिटर्जेंट का फॉर्मूला C17H35SO4-, सही है। और आपका ये पार्ट हो ही गया आपका, और बाकी आप कुछ भी लगाइए यहाँ डिटर्जेंट में। अगर आप अमोनियम लगा दोगे, जनरली क्या होता है, अमोनियम होता है बेटा, NH4+, वो होल ट्वाइस वगैरह अलग मैटर है ना। तो बात करते हैं हम इस सोप की। पहले देखिए आपका जैसे ही आप इसको वाटर में डालोगे, ये ऑयली डर्ट है आपका, वही है 10th का बेटा है ना, तो थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाऊंगा मैं चीजें। ये ऑयली डर्ट जैसे ही वाटर में डालोगे, ये यहाँ से अलग हो जाएगा। ये जो कार्बन चेन है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। सुनाओगे नाम, हाइड्रोफोबिक पार्ट। और ये क्या होता है आपका, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक पार्ट, और ये है आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट, सही है। होगा क्या, आपका जो सोप का मॉलिक्यूल है इस तरीके से अटैच हो जाएगा, ये COO-, ये ऑयली डर्ट से अटैच हो गई। ये मैं आपको 10th वाली चीजें नहीं बताऊंगा ज्यादा, क्योंकि 10th वाली चीजें आपसे पूछना नहीं है उससे। ये पढ़ा हुआ है आपने, ये बना आपका मिसेल फॉर्मेशन। क्वेश्चन आता है व्हाट मेक मिसेल स्टेबल। मिसेल को स्टेबल कौन करता है, तो आपको लिखना है चार्ज प्रेजेंट ऑन दी स्फीयर ऑफ मिसेल। इस मिसेल पे क्या है, माइनस चार्ज है, तो इसका जो चार्ज है वो मिसेल को स्टेबल रखता है। सेम चार्ज होने की वजह से मिसेल्स क्या करती हैं, इंटर रिपल्शन करती है एक दूसरे के साथ, एंड ड्यू टू दिस रिपल्शन मिसेल्स शो कंटिन्यूअस excessive bombardment on each other, and due to this excessive bombardment and repulsion they pulled out dirty dirt from the cloth surface। तो ये कहानी इतनी लंबी करके नहीं पूछना है, उसे सिंपल 2-3 वर्ड पूछने हैं आपसे। व्हाट मेक मिसेल स्टेबल, सिंगल लाइन आंसर। मिसेल को स्टेबल क्या करता है, मिसेल कॉलॉइड है, तो कॉलॉइड को स्टेबल कौन कर रहा है, उसके सरफेस का चार्ज, पेरीफेरी का चार्ज। अब मिसेल पर जो चार्ज है यहाँ, इसमें क्या है, माइनस चार्ज है। कुछ सोप, कुछ डिटर्जेंट ऐसे भी होते हैं जो कैटाइन के फॉर्म में होते हैं। आपको चैप्टर है पीछे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसमें है पूरा डिटेल, बट वो हट गया है। पहले सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको एंड में। तो कुछ डिटर्जेंट्स ऐसे होते हैं जो कैटाइन के फॉर्म में होते हैं। अगर आपका डिटर्जेंट कैटाइन के फॉर्म में है तो चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो मिसेल को स्टेबल करने वाला, मिसेल को फंक्शन कराने के लिए जो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है वो है उसका चार्ज, सही है। बाकी कहानी वो 10th का ही है, माइनस चार्ज राउंड ऑफ प्रेजेंट है, स्फेरिकल फॉर्म बनाएगा, मिसेल बोलेंगे उसको। द टू मिसेल फॉर्म नियर बाय, बिटवीन दीज टू मिसेल force of repulsion work, and when we agitate cloth the kinetic energy of missile increase which pulled out oily dirt from the cloth। वो की वही कहानी है सारी की सारी, कुछ नया नहीं है। देखिए ये आपका प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड, अगला टॉपिक लास्ट है आज का। कॉलॉइड्स को बनाए कैसे। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछेगा आपसे ये और ये, सल्फर का कॉलॉइड और गोल्ड का कॉलॉइड। और आपका जो FeOH3 का कॉलॉइड है, ये आपके बोर्ड प्रैक्टिकल में है। एक और चीज, मैंने आपको 2 बोर्ड प्रैक्टिकल्स के वीडियो शेयर करें आपके ग्रुप में, ध्यान रखना। आपके फोल्डर बना रखा है प्रैक्टिकल्स का, मैं आगे भी बोर्ड के प्रैक्टिकल्स के फोल्डर्स भेजूंगा, वीडियो भेजूंगा, क्योंकि जब वो एक साथ कराएंगे, बाई चांस स्कूल खुल गए दिसंबर में 10-5 दिन के, तो बिल्कुल एक साथ टूट के पड़ेंगे स्कूल के टीचर आपके ऊपर। एक दिन में 5-5, 6 प्रैक्टिकल्स कराएंगे, तो उस समय फ्यूज में उड़ जाए आपका, इसलिए वो देखते रहना प्रैक्टिकल की वीडियो। देखिए फर्स्ट है आपका आर्सेनस सल्फाइड कॉलॉइड बनाने का मेथड। बहुत सिंपल है, वैलेंसी पता रखना, आर्सेनस ऑक्साइड और आपने पास करा H2S गैस। आर्सेनिक की वैलेंसी क्या है, +3, O की क्या होती है, -2। यहां से ब्रेक करना है आपको। तो आर्सेनिक के साथ किसको अटैक करना है, सल्फर को। सल्फर की वैलेंसी क्या होती है, -2। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AS2S3। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है वैलेंसी को, 9th में सीखते हैं चीजें। और साथ में क्या बनेगा आपका, ये वाटर,
सही है। तो बैलेंस वैलेंस तो कर ही देंगे। ये बना आपका आर्सेनस सल्फाइड सोल। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हम आर्सेनस ऑक्साइड का रिएक्शन H2S गैस से करें, डेट डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस, दोनों ब्रेक हो जाते हैं एंड दे फॉर्म आर्सेनस सल्फाइड सोल। बोर्ड में भाषण की कोई वैल्यू नहीं है। ऑर्गेनिक जैसे होता है ना, कि जैसे आपसे पूछा कमेंट कोल्बे रिएक्शन, कमेंट ऑन कोल्बे रिएक्शन, 11th की बात कर रहा हूँ, तो बच्चे क्या होते हैं थ्योरी लिखने लग जाते हैं और कोल्बे रिएक्शन लिखते ही नहीं है। ऑर्गेनिक में जैसे इक्वेशन लिखना जरूरी है, थ्योरी आप लिखो या मत लिखो, वैसे ही यहाँ ये है। आपसे अगर पूछा आर्सेनस सल्फाइड सोल कैसे बनाओगे, इक्वेशन लिख के छोड़ के भी आ गए तो फुल मार्क्स है, और थ्योरी लिख के अगर इक्वेशन नहीं लिखी तो 0 मार्क्स। नंबर 2 देखिए, सल्फर का सोल कैसे बनाओगे। SO2 गैस और H2S गैस का रिएक्शन करोगे आप एक्वस मीडियम में, तो ऑक्सीडेशन होगा किसका, ऑक्सीडेशन होगा आपके सल्फर का, किसका, H2S। ये क्या कर रहा है, आपके इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, 0 में आ रहा है ना। दूसरी चीज, सल्फर का जो सोल बनता है इसका कलर होता है बेटा व्हाइट, ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो व्हाइट कलर का सल्फर बनता है और साथ में क्या बनता है, H2O। ये एक्चुअल में आपकी अगर अपोजिट करें तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि सेम सल्फर उल्टा लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है और सेम सल्फर इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है। अपोजिट की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से देखें तो ये देखो सल्फर 0 है, अगर अपोजिट लिखें तो 2 इलेक्ट्रॉन लिए मतलब रिडक्शन, 4 इलेक्ट्रॉन दिए मतलब ऑक्सीडेशन। तो रिएक्शन क्या है आपकी, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखिए अपोजिट साइड से। थर्ड है आपका गोल्ड का सोल, ये कोई टफ रिएक्शन। आपने लिया AuCl3, आपने लिया फॉर्मेल्डिहाइड, आपने लिया वाटर, और रिएक्शन क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन क्यों बोला, बिकॉज गोल्ड का जो +3 स्टेट है वो चेंज होता है आपके 0 में, तो इसका तो हुआ रिडक्शन। और ये जो एल्डिहाइड है इसका होता है ऑक्सीडेशन। क्लास 11th मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया है, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। एक सीरीज पढ़ाई थी पूरी ऑर्गेनिक की मैंने। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो हेल्प कर रहा है यहाँ देखिए, गोल्ड +3 से गया 0 में, तो क्या बोलोगे इसको, रिडक्शन। लेकिन एल्डिहाइड से क्या बना, ये कार्बोक्सिलिक, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो AuCl3 फॉर्मेल्डिहाइड और वाटर से रिएक्शन करेगा तो गोल्ड रिलीज होकर बनाएगा Au, और ये ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा HCOOH, और साथ में बनेगा HCl, ये क्लोरीन है। फोर्थ है आपका बोर्ड का प्रैक्टिकल, FeCl3। FeCl3 होता है आपका येलोइश ब्राउन कलर का केमिकल। अगर आप वाटर डालोगे तो हाइड्रोलिसिस होगा, Fe की वैलेंसी चाहो तो ऐसे समझ लो इसको, ये HOH यहाँ से ब्रेक होगा, ये Fe की वैलेंसी +3 है, तो क्या बनाएगा, FeOH, रेडिश ब्राउन कलर का सोल, और साथ में क्या बनेगा, 3HCl। तो ये आपके केमिकल मेथड है आपके कॉलॉइड्स को बनाने के। क्लियर, तो ये ध्यान रखना। और जब भी आप इस लेक्चर को देखो तो लेक्चर के साथ नोट्स रख के देखना। कभी कभी कुछ अच्छी चीजें पता लगती हैं आप लोगों से। जैसे प्रांजल ने मुझे बोला कि सर मैं नोट जब भी वीडियो देखता हूँ नोट सामने रखता हूँ, उससे क्या होता है, डबल फायदा होता है। आप जब पढ़ा रहे हैं और नोट सामने रखें तो दोनों काम हो जाते हैं, कि पढ़ा भी रहा हूँ, नोट्स भी मैं देखता हुआ चलता हूँ। तो एक तो नोट्स की रीडिंग हो गई और एक वीडियो लेक्चर देख लिया, डबल बेनिफिट मिलता है, अच्छा लगता है, अच्छा आइडिया है, आप भी इम्प्लीमेंट करना है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।